हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं डेली 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन से और 6 क्वेश्चन मैथ, टोटल 36 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो अभी एग्जाम आ रहा है HSFC, NFC, IREL, ये सब के लिए आपको हेल्पफुल होगा। ये क्या है ना, ये सब प्रीवियस ईयर का जो जितना मैं क्वेश्चन लेके आया प्रीवियस ईयर से जो एग्जाम में आया है, ये सब उठा के लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोग को थोड़ा जो पता चला कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है। और उससे विथ सब क्या डिस्कशन। ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम है तो जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कमेंट में टाइप कीजिए, तो मैं आपको तुरंत उसको रिप्लाई दे दूंगा। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैकेनिकल का स्टडी है, उसमें कुछ का लोगो है उसमें। प्लीज चैनल को देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप ऑफ रिमोट यूज फॉर थ्रो होल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइप ऑफ रिमोट यूज फॉर थ्रो होल। एक है थ्रो होल के लिए, ठीक है, और एक क्या है ब्लाइंड होल के लिए। ठीक है। ठीक है। जो ऑप्शन क्या है? स्ट्रेट फुटेड रिबन, लेफ्ट हैंड स्पाइरल फुटेड रिबन और राइट हैंड स्पाइरल फुटेड रिबन। देखो, जो थ्रो होल के लिए हम लोग कौन सा रिमर यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड स्पाइरल फुटेड रिमर। ठीक है। और ब्लाइंड होल के लिए, राइट हैंड स्पाइरल फुटेड रिमर है। और स्ट्रेट रिमर फुटेड रिमर किसके लिए? हम लोग जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं, स्ट्रेट फुटेड रिमर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड हाक्सो ब्लेड थ्री 300 mm लेंथ एंड 220 टीथ है। ठीक है। 220 टीथ है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ सेट ऑफ ब्लेड? ठीक है। देखो, 300 mm लेंथ, 220 टीथ है, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो वन टीथ को कितना होगा? वन टीथ को 300 डिवाइडेड बाई 220। तो इसके हम लोग सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 1.36। ठीक है। तो देखो 1.4 आसपास है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा सेट चूज करना है? मीडियम सेट, मीडियम पिच और वेव सेट। ठीक है। मीडियम पिच और स्टैगर्ड सेट, फाइन पिच स्टैगर्ड सेट और फाइन पिच वेव सेट। देखो, हम लोग को क्या है? पिच क्या है? एक कोर्स है और मीडियम है और एक फाइन है। कोर्स क्या है? 1.8 mm पिच। ठीक है। मीडियम क्या है? 1.4 mm टू 1 mm पिच है। और फाइन क्या है? 0.8 mm पिच। ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इतना mm आ रहा है। ठीक है। 1.4 mm तो किस में आ रहा है? मीडियम में आ रहा है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे सेट, देखेंगे। एक है वेव सेट, एक है वेव और स्टैगर्ड, और एक क्या है? स्टैगर्ड। ठीक है। देखो, वेव सेट कितना है? फाइन पिच है 0.8। वेव और स्टैगर्ड क्या है? 1.0 mm पिच है। और ओनली स्टैगर्ड क्या है? ओवर 1.08। देखो, तो 1.4 है। ठीक है। तो हम लोग क्या आएगा? स्टैगर्ड आएगा। कौन सा आएगा? स्टैगर्ड आएगा। ठीक है। और कौन सा आएगा? मीडियम आएगा। मीडियम और स्टैगर्ड सेट। ठीक है। ये आप लोग को अच्छे से समझा गया होगा। ठीक है। हम लोग टीथ को डिवाइड कर, एमएम को डिवाइड करके, मतलब वन टीथ में कितना एमएम आ रहा है, मतलब वही है पिच। वन टीथ मतलब क्या? वन टीथ अंदर, टीथ इसके अंदर वन टीथ है, ये इसका क्या आ गया? पिच आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड है? ठीक है। वन 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड है। ठीक है। तो 60
मिनट क्या है 60 इंटू 60 है, तो 3600 सेकेंड है, तो 3600 सेकेंड है बी। ठीक है, तो क्या होगा बी। और है पावर हाफ ऑफ ब्लेड पिच मीन्स। ठीक है, पिच उसके जो ब्लेड है उसका पिच मीन्स क्या है, नंबर ऑफ टीथ पर इंच, नंबर ऑफ टीथ पर 20 mm, नंबर ऑफ टीथ पर 10 mm और नंबर ऑफ टीथ पर इंच। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ टीथ पर इंच और नंबर ऑफ टीथ पर 25 mm। ठीक है, the Vernier scale of caliber has 50 division which coincide with 49 मेनस्केल डिवीजन। ठीक है, 25 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल में और एक है 40 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। 59 मेनस्केल है, देखो स्केल डिवीजन 0.5 mm है मेन स्केल में। ठीक है, देखो 50 डिवीजन ऑफ VSD इक्वल टू 49 मेन MSD, 1 VSD इक्वल टू क्या है 49/50। ये क्या है, हमारा क्या हो गया बोनस, मतलब ये क्या है बोनस स्केल का आ गया। इसमें हम लोग क्या है, तो मेन स्केल कौन सा जो मेन स्केल था, मेन स्केल वैल्यू क्या था 0.5, मतलब 5.5 डिवाइडेड बाई 10 है। ठीक है, इसका हम लोग काट देंगे तो 2, मतलब 49/100 है। ठीक है, हम लोग लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 1 1 का वैल्यू क्या है 0.5 mm, मतलब क्या है 5/10 माइनस 49/100 है। तो एलसीएम क्या आ गया 100 आ गया, तो इधर क्या आ गया 50 माइनस 49, तो क्या होगा 1/100। तो कितना होगा 0.01 आएगा, क्या आ गया 0.01 सी। ठीक है, ओवरहीटेड ड्रिल इज कॉल्ड बाय, तो इसका आंसर क्या होगा, overheated of drill is caused by cooling effect, feed rate is high, on length of cutting edge और the drill point is not sharp। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फीड रेट इज हाई। देखो एक कूलिंग इफेक्ट के अंदर क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा तो क्या होगा रफ होल, रफ होल। ठीक है, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, तो क्या होगा अनइक्वल लेंथ कटिंग होगा तो क्या होगा ओवर साइज होल हो जाएगा, ओवर साइज होल। ठीक है, द ड्रिल पॉइंट इज नॉट शार्प, तो ड्रिल पॉइंट नॉट शार्प होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा इसमें भी रफ होगा, रफ होल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा फीड रेट इज टू हाई, तो ओवरहीटेड ड्रिल होगा। हुज द फॉलोइंग इज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग द सरफेस मेटल फॉर इनऑर्गेनिक कोटिंग। देखो इसका आंसर क्या है, वार्निश, सीमेंट, पेंट और ऑल ऑफ दिस। ठीक है, देखो इन और जो कोटिंग है, कोटिंग हम लोग क्या है प्रोटेक्टिव कोटिंग हम लोग क्या 3 टाइप्स है, एक है मेटालिक कोटिंग, मेटालिक कोटिंग, दो है ऑर्गेनिक कोटिंग और एक क्या है इन ऑर्गेनिक कोटिंग। ठीक है, इन ऑर्गेनिक कोटिंग। ठीक है, मेटालिक कोटिंग क्या है, क्या है मेटालिक कोटिंग है ये मेटालिक कोटिंग क्या है, ये कंटेंट मेटालिक एलिमेंट और alloy metallic coating can be applied by using superior electromechanically chemically और mechanically। मतलब क्या है मेटालिक कोटिंग हम लोग स्प्रे करते हैं इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली और केमिकली। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं स्प्रेइंग करते हैं, नहीं तो कोटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं मेटालिक कोटिंग। ठीक है, और एक क्या है ऑर्गेनिक कोटिंग। ठीक है,
ऑर्गेनिक कोटिंग में क्या है, हम लोग क्या करते हैं उसमें पिगमेंट को कोटिंग करते हैं, ठीक है। लिक्विड से लिक्विड टाइप रहता है वो, हम लोग पिगमेंट को कोटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं। वो क्या क्या है ऑर्गेनिक में, पेंट रहता है, क्या करता है, पेंट रहता है, लाकर रहता है, वार्निश रहता है, ठीक है, ये सब रहता है। पेंट रहता है, ठीक है, ये वार्निश रहता है, ये सब किस में जाता है, ये सब ऑर्गेनिक कोटिंग में जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या है, इनऑर्गेनिक में ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक एंड केमिकल कार्बोनेशन। केमिकल कार्बोनेशन में क्या है, आयोडाइजिंग, ठीक है, क्रोमियम, क्रोमेट और ऑक्साइड फॉस्फेटिंग, ये सब क्या है इनऑर्गेनिक कोटिंग में, ठीक है। तो ये क्या है, तो इनऑर्गेनिक कोटिंग में क्या करते हैं हम लोग, ग्लास कोटिंग करते हैं, सीमेंट, सिरेमिक, ये सब हम लोग करते हैं। मतलब सीमेंट है, ग्लास है, और एक क्या है, सिरेमिक है, जो क्या आता है इनऑर्गेनिक कोटिंग में आता है, ठीक है। तो फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन फिट, क्या है, कौन सा एक ट्रांजिशन फिट का एग्जांपल है। देखो ट्रांजिशन फिट क्या है, वो क्या करता है, ये समटाइम प्रोवाइड्स क्लियरेंस और समटाइम प्रोवाइड्स इंटरफेरेंस। मीन्स क्या है, ये क्या है, शाफ्ट एंड होल क्या होता है, ओवरलैप बीच जाता है, शाफ्ट एंड होल क्या है, ओवरलैप होता है, उसमें क्या है, ओवरलैप की ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इसे कौन सा फिट होगा, रिंगिंग फिट, हेवी ड्राइविंग फिट, रनिंग फिट और नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल क्या कहता है, टाइट फिट, पुश फिट, ठीक है, टाइट फिट, थोड़ा से मतलब पुश फिट, रिंगिंग फिट और प्रेस फिट, मतलब ओवरलैप थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा टाइट है ना है, ठीक है, प्रेस फिट। तो इसमें आंसर क्या आएगा, रिंगिंग फिट है। देखो और क्या क्या ऑप्शन है, हेवी ड्राइविंग फिट है और रनिंग फिट है, ठीक है। देखो ये जो हेवी ड्राइविंग फिट क्या है, किसमें आता है, ये है इंटरफेरेंस फिट है, आता है, क्या है, इंटरफेरेंस फिट। मतलब ये क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, द शाफ्ट साइज इज क्या है, ग्रेटर देन द होल साइज रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव फीड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव फीड बोलते हैं, मतलब शाफ्ट साइज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द होल साइज रहता है, किसमें, ट्रांस इंटरफेरेंस फीड में। इंटरफेरेंस फीड में क्या है, शाफ्ट ग्रेटर देन होल, ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीड, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर आता है, श्रिंक फीड, श्रिंक श्रिंक फीड, हेवी ड्यूटी फीड, हेवी ड्यूटी फीड और हेवी ड्राई फीड, ड्राई फीड और लो व लाइट ड्राई फीड है, कौन से, वो ये आता है कैसे, इंटरफेरेंस फीड में, ठीक है। क्लियरेंस फीड में क्या है, इसमें क्या है, शाफ्ट साइज लेस देन होल साइज, मतलब होल साइज इज ग्रेटर देन शाफ्ट साइज, उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीड, पॉजिटिव फीड बोलते हैं। इसमें क्या है, ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, स्लाइड फीट, इजी स्लाइडिंग फीट, रनिंग फीट, स्लैग रनिंग फीट और लूज रनिंग फीट, ठीक है। स्लाइडिंग फीट, इजी स्लाइडिंग फीट, स्लैग रनिंग फीट और लूज रनिंग फीट, ये कौन सा आता है, ये क्या आता है, क्लियरेंस फीट के अंतर्गत आता है, ठीक है। हुई टाइप ऑफ बोर्ड यूज फॉर टैंक कंस्ट्रक्शन एंड लोकोमोटिव कंस्ट्रक्शन, ये कौन सा एक बोर्ड है जो टैंक कंस्ट्रक्शन के लिए एंड लोकोमोटिव कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, कौन सा बोर्ड, देखो ऑप्शन देखा है, स्क्वायर हेड बोर्ड, चीजर बोर्ड, कॉप और राउंड हेड बोर्ड और हेक्सागोनल हेड बोर्ड। देखो ये हेक्सागोनल हेड बोर्ड है, कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, ये जनरली कहाँ पे यूज होता है, ये इंजीनियरिंग वर्क में यूज होता है, जनरल वर्क, ठीक है, ये इंजीनियरिंग वर्कशॉप में यूज होता है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप में यूज होता है, कौन, हेक्सागोनल बोर्ड, ठीक है। कॉपर राउंडेड बोर्ड,
कॉपर राउंडेड बोल्ट ये किसके लिए, ये लोकोमोटिव के लिए, कंस्ट्रक्शन और लोकोमोटिव कंस्ट्रक्शन के लिए कॉपर राउंड हेड बोल्ट, इसका आंसर है कॉपर राउंड हेड बोल्ट। ठीक है। स्क्वायर हेड बोल्ट किसके लिए, स्क्वायर हेड बोल्ट किसके लिए, अकोमोडेट रेसेस क्या है, जहाँ पे रेसेस है मतलब कुछ स्क्वायर हेड रेसेस जहाँ पे है उसके लिए हम लोग क्या यूज होते हैं, स्क्वायर हेड बोल्ट। चीज हेड बोल्ट किसके लिए, चीज हेड बोल्ट यूज फॉर क्या है, वो क्या है, यूज कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे लिमिटेड स्पेस रहता है। ठीक है, लिमिटेड स्पैनर होल्डिंग एट द सेम टाइम स्क्रूइंग अप, इट इज यूज्ड व्हेन स्पेस फॉर रिकॉर्डिंग द बोल्ड हेड इज कंप्लीटली लिमिटेड। ठीक है, जहाँ पे बोल्ड हेड कहाँ पे लिमिटेड होता है, उसके हम लोग उसके लिए जो होता है चीज हेड बोल्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कॉपर राउंड हेडेड बोल्ट है। पर्पज ऑफ टेम्परिंग द स्टील, टेम्परिंग टू इंक्रीज द ब्रिटलनेस, to increase the raw shock resistance, to improve toughness। ठीक है, देखो, टू इंक्रीज द ब्रिटलनेस, ठीक है, टू इंक्रीज द ब्रिटलनेस क्या है, टेम्परिंग करने के बाद एक करता है डिक्रीज ब्रिटलनेस करता है, क्या आता है, डिक्रीज ब्रिटलनेस। ठीक है, तो नेक्स्ट टू इंक्रीज शॉक रेजिस्टेंस, टू इंक्रीज शॉक रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या है, इंक्रीज करता है, इसमें क्या है, तो इंड्यूस शॉक रेडियस है, तो लेकिन ये भी सही है, इंक्रीज शॉक रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, तो और एक सी क्या है, टू इम्प्रूव टफनेस, क्या है, टू इम्प्रूव, लेकिन आंसर सी भी होगा, बी होगा, लेकिन ये मतलब ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। ठीक है, टू इम्प्रूव टफनेस भी होगा, टू इंक्रीज शॉक रेजिस्टेंस भी होगा, इसके हिसाब से तो जो 100% आंसर है क्या है, टू इम्प्रूव टफनेस। ठीक है, which boring machine is used to produce a precise metal internal cylinder surface by enlarging and expanding opening a workpiece, counter boring, jig boring, boring on of देखो, produce precise internal cylindrical surface by enlarging and existing opening in a workpiece। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, काउंटर बोरिंग और काउंटर बोरिंग के लिए, लेकिन ये जो प्रोड्यूस करेगा प्रीसाइज इंटरनल इन सरफेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी बोरिंग मशीन, इसका आंसर क्या होगा, जी बोरिंग मशीन। इसमें क्या है, सिंगल पॉइंट टूल यूज करते हैं, क्या है, सिंगल पॉइंट टूल यूज करते हैं। ठीक है, ये बोरिंग हम लोग ओनली बोरिंग करते हैं, काउंटर बोरिंग में वो भी सेम है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, जी बोरिंग मशीन। हुईज गियर आर यूज टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सिस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, देखो, हुईज गियर यूज टू कनेक्ट टू सर ये था, तो इसका आंसर क्या होगा, बिवेल गियर। ठीक है, क्रॉस हेलिकल गियर क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल। वर्म गियर क्या है, हम लोग लार्ज गियर रिडक्शन स्पीड के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेस स्पिंडल आर यूजुअली मेड होलो एंड प्रोवाइडेड विद क्या है, इंटरनल टेपर, नो टेपर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेपर और एक्सटर्नल टेपर। ठीक है, जो लेस स्पिंडल है हम लोग उसमें क्या है, इंटरनल टेपर रखते हैं। ठीक है, गियर लैपिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, गियर लैपिंग क्या है, प्रायर टू हीट ट्रीटमेंट, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, फॉर गियर रिकंडीशनिंग और नॉन ऑफ दिस। देखो, रिकंडीशनिंग क्या है, हम लोग डैमेज गियर को, थ्रेड को, डैमेज गियर को, टीथ को हम लोग रिकंडीशन करते हैं, लेकिन जो गियर लैपिंग है वो आफ्टर हीट ट्रीटमेंट के बाद। ठीक है, द टूल मेड ऑफ सिमेंटेड कार्बाइड वेयर और फास्टर। ठीक है, जो कार्बाइड टिप है हम लोग लार्ज स्पीड के लिए यूज करते हैं, तो लार्ज स्पीड के लिए मतलब देखो, एक किसके लिए यूर हम लोग लो स्पीड देगा तो वो वेयर हो जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मीडियम स्पीड, फास्ट स्पीड और स्लो स्पीड, वेरी फास्ट स्पीड, तो उसका आंसर क्या होगा, स्लो स्पीड। ठीक है, ये ट्विस्ट ड्रिल लीजिए, फ्रंट कटिंग टूल, एंड कटिंग टूल और साइड कटिंग टूल। देखो, ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, एंड कटिंग टूल। ठीक है, एंड कटिंग टूल। साइड कटिंग टूल क्या है, जो साइड में कटिंग करता है, रिमूवर। ठीक है, फ्रंट कटिंग टूल क्या है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड हैव आइडियली हैव, तो सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल इसको हम लोग बोलते हैं
हम इसको बोलते हैं क्या है, फॉर्म टूल भी हम लोग उसको बोलते हैं, क्या है, फॉर्म टूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें फॉर्म टूल में क्या आता है, जीरो रेक एंगल, जीरो रेक एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा, जीरो रेक एंगल। ठीक है, जीरो रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल और नेगेटिव रेक एंगल। ठीक है, पॉजिटिव रेक एंगल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये क्या है हम लोग लो स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है, लो स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव रेक। देखो मैं बनाता हूँ, देखो ये क्या है, पॉजिटिव रेक एंगल। देखो एक प्लेन सर्फेस से जितना डिग्री इंक्लाइन हुआ है, ये है पॉजिटिव रेक एंगल। क्या है, हम लोग इसके लो स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लाइक माइल्ड स्टील, ये सब हम लोग जो तो सब थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज करते हैं पॉजिटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक एंगल किसके लिए, हम लोग हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड के लिए और हार्ड मेटल के लिए हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव रेक एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव रेक एंगल, जीरो रेक एंगल। क्या है, जीरो रेक एंगल। इन सेंटर द कटिंग टूल विच फीड इन विद रेफरेंस एक्सिस। देखो ये हेड स्टॉक, ये थ्रेड स्टॉक, ये इधर कटिंग टूल लगा रहता है। ठीक है, ये है लेथ का रेफरेंस है। ठीक है, कौन सा, ये क्रॉस भी रहेगा, लैंगिचुनल भी रहेगा, पैरेलल भी रहेगा, ठीक है, एंगल भी रहेगा। तो मतलब क्या होगा, क्रॉस लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी रहेगा। कार्बन नाइट्राइडिंग इज कैरिड इन गैस मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूट कार्बोनेटेड गैस एंड डैश। ठीक है, कार्बन नाइट्राइडिंग प्रोसेस में हम लोग अमोनिया गैस यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। सरफेस रफनेस इन ड्राइंग इज रिप्रेजेंट बाय। देखो जो सरफेस रफनेस है वो ड्राइंग कैसा है, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, सरफेस रफनेस को। ठीक है, सरफेस रफनेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ट्रायंगल में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं इसको, इसका ऑप्शन क्या है, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रायंगल। देखो मैं इसको फिगर बनाया उसको मैं बोलता हूँ। देखो इधर हम लोग क्या देते हैं, बी, डी, ए और ई, ये है सी, और ब्रैकेट में क्या है, एफ है। ठीक है, ये में क्या है, जो ये है, ये क्या है, रफनेस वैल्यू है। ठीक है, रफनेस वैल्यू, रफनेस वैल्यू कहाँ तक, N1 टू N12। ये क्या है, बी क्या है, ये है प्रोडक्शन मेथड, सन मेथड। मतलब क्या क्या है, मिलिंग, हीट ट्रीटमेंट, कोटिंग, ये सब जितना सब है ये प्रोडक्शन मेथड है। रिमिंग फिमिंग जो भी है ये में प्रोडक्शन मेथड में आ जाता है। सी क्या है, इससे जो सी है ये क्या है, सैम्पलिंग लेंथ है, लेंथ है। ये डी क्या है, डायरेक्शन ऑफ ले है। ठीक है, ये ई क्या है, ये है मशीनिंग अलाउंस कितना दिया है, मशीनिंग अलाउंस क्या है। तो इसके कौन सा सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट किया, ट्रायंगल से। ठीक है, स्ट्रेटनेस कैन बी चेक विद द हेल्प ऑफ। देखो ये एक ऐसा पीस है, हम लोग ये स्ट्रेटनेस है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, स्प्रेड लेवल से, साइन बार से, स्लिप गेज से, हाइट गेज से। तो इसमें हम लोग क्या, इसमें स्प्रेड लेवल रख देंगे। ठीक है, तो इसके उधर बबल ट्यूब रहेगा, इधर भी बबल ट्यूब, इधर भी बबल ट्यूब। तो हम लोग चेक करेंगे स्प्रेड लेवल से। टेपर रोलर बियरिंग कैन टेक, क्या है, टेपर रोलर बियरिंग क्या लोड लगा, एक्सियल लोड, राडियल लोड, बोथ ये। ठीक है, टेपर रोलर बियरिंग, ठीक है, ये कौन सा लोड लेगा, देखो टेपर रोलर बियरिंग ओनली एक्सियल लोड। ठीक है, ओनली ये टेपर रोलर, ओनली रोलर बियरिंग क्या लेगा, रोलर बियरिंग क्या है, ओनली राडियल लोड कैरी करेगा, राडियल लेड। और एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग क्या है, एक्सियल थ्रस्ट लोड आज वेल एज राडियल लोड लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक्सियल लोड ओनली। राडियल लोड क्या है, ओनली रोलर बियरिंग।
रोलर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ फिनिश टर्न शाफ्ट कैन बी चेक विथ ये, ठीक है। देखो डायमीटर ऑफ, देखो only एक टर्न फिनिश शाफ्ट है, उसका डायमीटर चेक करने के लिए स्लिप गेज तो नहीं है, ठीक है, हाइट गेज नहीं है, डायल इंडिकेटर नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? माइक्रोमीटर। क्या होगा? माइक्रोमीटर। तो साइज ऑफ लेथ इज स्पेसिफाई बाय, ठीक है। तो लेथ की जो साइज है हम लोग किसमें कैसे स्पेसिफाई करते हैं साइज ऑफ लेथ, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, लेंथ बिटवीन सेंटर, और क्या है, स्विंग डायमीटर ओवर बेड, स्विंग डायमीटर ओवर कैरेज, ठीक है। इसमें क्या है, जो लेथ स्पेसिफाई क्या है, फर्स्ट क्या है, मैक्सिमम डायमीटर जो होल्ड करेगा, ठीक है। और एक स्विंग ओवर बेड, लेंथ बिटवीन सेंटर सेंटर, ये भी सही है। स्विंग डायमीटर ओवर बेड, ये भी सही है। लेंथ ऑफ बेड होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ बेड होगा, ठीक है। और द लेंथ बिटवीन सेंटर मतलब ये है सेंटर एक सेंटर, तो कितना हम लोग लेंथ को जॉब होल्ड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। स्लो स्पीड ऑफ द स्पिंडल इज नेसेसरी, तो स्लो स्पीड थ्रेडिंग में और नॉर्लिंग में कौन सा है? ड्रिलिंग तो नहीं है, लेकिन इसका तो कंफ्यूज आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर क्या होगा? थ्रेडिंग, ठीक है। और किसको इसके बारे में पता है तो प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए, ठीक है। तो टेपर ऑफ इंटरनल डोबिटल क्या, देखो इंटरनल डोबिटल मतलब ये है टेपर है, एक पीस है, ये इंटरनल डोबिटल है। इसका हम लोग चेक करेंगे, इसके अंदर चेक करेंगे कैसा होगा, इसमें वहाँ पे कुछ नहीं चाहेगा, इसमें क्या रखेंगे हम लोग? बॉल रखेंगे, क्या है, बॉल रखेंगे हम लोग, बाद में चेक करेंगे, मतलब क्या है, बॉल्स रखेंगे ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन एंड स्लिप गेज, बॉल एंड स्लिप गेज से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो कटर इन मिलिंग मशीन माउंटेड, देखो कटर मिलिंग मशीन में कहाँ पे माउंट होता है? वो आर्बर में ही माउंट होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ए। टूल होल्डर नहीं है, स्पिंडल नहीं है। तो कटिंग स्पीड ऑफ ड्रिल डिपेंड्स अपन, कटिंग स्पीड मटेरियल ऑफ ड्रिल के डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, और क्वालिटी सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। व्हिच फ्लेम इज सुटेबल फॉर होल्डिंग नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है। नॉन फेरस मटेरियल मतलब क्या है? ब्रास एंड ब्रॉन्ज के लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोनाइजिंग फ्लेम और न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन इज मोर देन एसिटिलीन है, ठीक है। और है कार्बोनाइजिंग फ्लेम में क्या है, ये एसिटिलीन ज़्यादा रहता है, न्यूट्रल फ्लेम में इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये कार्बोनाइजिंग फ्लेम किसके लिए, कार्बोनाइजिंग हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ये है स्टील के लिए यूज करते हैं, और ब्रिटल मटेरियल एंड वीक वेल्ड, ठीक है। स्टील के लिए, हार्ड प्रेसिंग के लिए, ठीक है। और ये सब के लिए हम लोग फ्लेम क्लीनिंग पाइप, ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं कार्बोनाइजिंग फ्लेम। उसमें क्या है, एसिटिलीन ज़्यादा है। न्यूट्रल क्या है, ये नॉर्मल रहता है, बोथ ऑक्सीजनल एसिटिलीन सेम रहता है, ठीक है। ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ये ये कॉमन मेटल के लिए हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये माइल्ड स्टील है, स्टील कास्ट आयरन है, स्टेनलेस स्टील है, कॉपर है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रल फ्लेम। तो लेटर एस देने देते हो जाता फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हील, ठीक है। हम लोग ये कौन सा टाइप ऑफ व्हील हम लोग यूज करते हैं? एस, ठीक है। सिलाक बॉन्ड ई है, सिलिकॉन बॉन्ड एस है, ठीक है। रेजोनेंस बॉन्ड आर है, और रबर बॉन्ड, ये रेजोनेंस बॉन्ड क्या है? रेजोनेंस बॉन्ड बी है, रबर बॉन्ड आर है, ठीक है। रबर बॉन्ड आर है और रेजोनेंस बॉन्ड बी है। सिलिकॉन बॉन्ड, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सिलिकेट बॉन्ड, ठीक है। सिलिकेट बॉन्ड क्या है? एस है, और सिलाक बॉन्ड क्या है? ई, ठीक है। ये था आज का कुछ मैकेनिकल क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन। हम अभी स्टार्ट करेंगे मैथ क्वेश्चन, ठीक है। मैथ क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सॉल्व करेंगे अच्छा से। 4 men + 6 बॉय इक्वल टू क्या है? 8 डेज,
ठीक है। तो इसको हम लोग 8 डे से निकाला, हम लोग 1 डे को, 1 डे में क्या आ रहा है, 1 डे इधर करेंगे तो ये उधर गुना कर देंगे। 32 मैन प्लस 48 बॉय। सेम इसको भी ऐसा सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 1 डे को निकालेंगे, इसमें भी 1 डे निकालेंगे। 742 मतलब 42 मैन इक्वल टू 28 मैन है। तो हम लोग उसको काटेंगे, 32 मैन 42 मैन मतलब क्या है, इधर 10 मैन है, इधर काटेंगे तो क्या होगा, 20 बॉय है। तो इसको हम लोग काटेंगे तो 2 बॉय इक्वल टू 1 मैन। ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या है, वन ये 1 बॉय का डेली वेजेस क्या दिया है, 20 रुपीज। तो 2 बॉय का क्या है, 20 × 2 कितना आ गया, 40 रुपीज। तो ये 1 मैन का डेली वेजेस क्या है, 40 रुपीज है। और कितना दिन के लिए है, वीकली, वीकली मतलब 7 डे, तो 7 × 40 क्या है, 280 है। आंसर क्या है, वीकली कितना उसका आएगा, उसका 280 रुपया आएगा। द सम ऑफ फास्ट और नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ फास्ट और नेचुरल। तो और नंबर हम लोग क्या है, तो सम ऑफ फास्ट 20 का और नंबर हम लोग निकालेंगे। तो और नंबर क्या है, एक है और नंबर है और एक इवेंट नंबर है। इवेंट नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 2 4। और नंबर क्या है, 1 3 5। ठीक है, 7 जो दो दो से जो डिवाइड नहीं, विभाजित नहीं होता, डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो 1 3 5 7। ठीक है, ये सब है। ठीक है, सम दिखे हम लोग निकालेंगे। तो सम निकालने के बाद तो फॉर्मूला थोड़ा हम लोग इसका क्या एपी में आया है, तो ये एपी निकालेंगे। ठीक है, कितना है, सम ऑफ फास्ट 20। तो फास्ट 20 हम लोग, टोटल नंबर क्या है, 20 है। टोटल नंबर क्या है, 20 है। तो इस लास्ट क्या है, तो हम लोग लास्ट नंबर निकालेंगे। तो लास्ट नंबर इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी है। फर्स्ट नंबर क्या है, ये 1 है। 20 - 1 डिफरेंस क्या है, 2 है। कैसे जाएगा, 1 जाएगा, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 7 जाएगा, सब जाएगा। तो क्या है, तो लास्ट नंबर कितना आएगा, n - 1 × d। तो हम लोग इसको 20 - 2, ठीक है। तो क्या होगा, 18, 18 + 1 क्या हो गया, 19। 19 हो गया। 19 से हम लोग क्या है, तो एल कितना आया, एल आया, तो ये फॉर्मूला में नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरा फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, सर सम निकाल दूंगा। तो सम निकालना n/2, ऐसे डायरेक्ट निकाल दूंगा। ठीक है, ये निकाल लूंगा n/2। ठीक है, 2a प्लस n - 1 × d। इससे भी हम लोग निकल सकते हैं। n कितना दिया है, 20 दिया है। ठीक है, n कितना दिया है, 20, मतलब 20 से 2 डिवाइड करेंगे तो 10। ठीक है, इंटू 2a, ये का क्या है, 1 दिया है, फर्स्ट वन 1 है, तो 2 प्लस n कितना, 20 से 1 जाएगा, 20 से d गुना करेंगे तो मतलब क्या है कि d डिफरेंस क्या है, 2 है। 2 n क्या है, ये n 20 है, 2 से गुना करेंगे तो 40। उधर गुना थोड़ा गलत हो गया था। ठीक है, तो 40 - 2 कितना आ गया, 38। 38 हो गया। तो 10 से 2 करेंगे तो 20। क्या इसमें हो रहा है, सर देखो ये ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, मैं उसको पहले इसको हल करना है। तो हम लोग इसके करेंगे तो इधर 2 प्लस ये क्या है, 38 हो जाएगा, मतलब 40 से 2 करेंगे तो 38 प्लस क्या है, 40। 40 इधर क्या है, 10 है, इंटू 10 है, तो कितना आएगा, 400 आंसर आएगा।
कितना है 400। ठीक है, तो इसको और एक बार बताता हूँ। देखो हम लोग सम निकालने के लिए जो कुछ टर्म देते थे सम निकालने के लिए, ठीक है, सम निकालने के लिए एस इंटू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू ए भी ब्रैकेट में है, वन इंटू डी। पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा। एन दिया है 20 दे दिया है, काट देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये था, इसका आंसर होगा 4। ये सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% 30% इक्विवेलेंट टू, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस क्या है ए बी बाई 100 है। तो ए प्लस बी क्या है 40 माइनस ए बी 300 बाई 100 है। हम लोग इसे काट दिया हो तो 3 से तो 40 जाएगा तो कितना आएगा 38। क्या है 3 जाएगा तो 37%। क्या है 37। तो इसका फॉर्मूला क्या है ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 है, इसका ये फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको 34 0.04, देखो वन सिंप्लीफिकेशन उसका हम लोग करेंगे। ठीक है, 0.04 उसका पावर में क्या है -1.5 है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। देखो 0.04 है, हम लोग इसको 4/100 कर दिया, तो पावर क्या है -1.5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देंगे 1/25, 1 - 5 है। हम लोग इसको डिवाइडेड करें 1/25 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, तो 25 ऊपर चला जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, एक है 1/25 का माइनस क्या है 1.5 है। ठीक है, 1.5 है, तो इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या है 15 बाई क्या आएगा 10 आएगा। तो 5 3 15 5 तो 3/2 है, 3/2 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 1/25। ठीक है, 3/2 है। ठीक है, 3/2 है, -3/2 है। ठीक है, हम लोग ये 3 है, ठीक है 3 है, हम लोग इसको ले जाएंगे, मतलब 1/5 का पावर क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, -3 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो अभी इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या है 5 के पावर क्यूब हो जाएगा, तो क्या है 625, इसका आंसर क्या आ जाएगा 625, 25 है 25 125 आ जाएगा 125। देखो इसको हम लोग सॉल्व किया, पहले 1.5 था, उसके हम लोग कन्वर्ट किया 15/10 के कन्वर्ट किया, 3/2 आ गया, तो हाफ होगा, तो हाफ 3 बाई मतलब 2 है और 3 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 123, मतलब 5 का क्यूब है तो 25 तो 125 आंसर हो गया बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, एज इनकम इज 25% मोर देन बी। क्या है क्वेश्चन, क्या है ए इनकम इज 25% मोर देन बी, 25% मोर है मतलब 125% ऑफ बी। ठीक है, तो ये क्या है 125, 125/100। ठीक है बी, तो देखो इसको काट देंगे तो 5/4 बी, तो इधर 4 आ जाएगा, 4a इक्वल टू 5b। ठीक है, 4a इक्वल टू 5b, तो इधर आ जाएगा तो 4a/5 इक्वल टू बी। क्वेश्चन क्या है ए इनकम इज बी इनकम इन टर्म मोर देन बी, तो एज इनकम निकालने के लिए हम लोग को बोला है। ठीक है, ए इनकम क्या है, ठीक है, तो हम लोग 4/5 इंटू 100 ऑफ ए। ठीक है, तो 25 20, तो क्या है क्या 40, 40%।
तो कितना सा हो गया, 20, 20 इंटू 4, 4 मतलब क्या है, और 80% ऑफ ए। तो ये क्या है, वो कैसे कितना है, ए इनकम इज 80% ऑफ ए। ठीक है, ए इनकम मंगा मतलब ए क्या है, 80% ऑफ ए है। ठीक है, देखो और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये रेशियो में दिया है, और बी का 20,000 दे दिया, तो आप लोग को निकलना है। ये टोटल 7 है, 7 से बी का कितना है, 3, 3 इक्वल टू इतना ही है, तो 4 कितना है। ठीक है, तो 4 बाई हम लोग को 7 निकलना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लीज इसको आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, तो प्लीज क्लास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आप लोग के लिए डेली नया नया क्वेश्चन लेके आता हूँ, डेली कोई ना कुछ नया क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा एग्जाम की तरफ से। ठीक है, तो और कुछ एनी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए, एनी डाउट। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखो अभी आप लोग का अभी टाइम है, कॉम्पिटिटिव तैयारी करना है, अच्छे से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। अभी एक बात बताऊँ क्या, अभी आप लोग के ऊपर में एक पत्थर रखा हुआ है, आप लोग के सिर पे एक पत्थर रखा हुआ है, इसको हटा के आप लोग आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको हटा के आप लोग आगे बढ़ना है, किसी का बात नहीं सुनना, ओनली पढ़ाई करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आप पढ़ाई करो, आपको आगे जाने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, प्लीज प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए, जब तक आप लोग का एज है कोशिश कीजिए, सक्सेस 100% आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।